तो हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल यानी कि भैया सटीक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला भैया क्लास 10 का, ठीक है, मॉडल प्रश्न पत्र जो रिलीज हुआ है ना, उसके बारे में फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ठीक है। बस अब वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। और विषय की बात करते हैं तो गणित, ओके। फुल मार्क कितना होता है भैया? 40 नंबर का होता है, ठीक है। और समय की बात करते हैं तो 1 घंटा 30 मिनट का होता है, ठीक है। तो चलिए भैया हम कंडीशन को देखते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन किस प्रकार से उसको भी देखते हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए में देखिए टोटल कितना क्वेश्चन है? टोटल है भैया 7, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन कितना नंबर का भैया? ओनली 2 नंबर का, ठीक है। लेकिन आपको बस निम्न में किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको पूरा सातों के सातों पूरा फुल डिटेल से बताने वाला हूँ, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे सेक्शन बी में, ठीक है। सेक्शन बी में क्या है? प्रत्येक क्वेश्चन, ठीक है, 3 नंबर का है, ओके। और इसमें भी निम्न में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। तो इसमें भी मैं क्या करूँगा ना, आपको पूरा फुल सॉल्यूशन से आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड तक बने रहिए, और जो मैं बताऊँगा ना सीधा आपके दिमाग में ठोका जाएगा, ठीक है। अगर समझ में ना आया ना तो वीडियो को डिसलाइक मार के निकल जाना, ठीक है। और बोल देना कि भैया आपका वीडियो देख के ना समझ में नहीं आया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो देखिए 1 नंबर क्या है? यदि HCF इतना है ना, इतना है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम बारीकी से समझते हैं, ठीक है। तो चलिए भैया, चलिए हम देखेंगे सेक्शन ए, ठीक है। सेक्शन ए में क्या कहता है? 1 नंबर कंडीशन है, निम्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो हमको सिर्फ 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको पूरा साथ के साथ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है? यदि HCF, ठीक है, 2 संख्या दिया है, ठीक है, इक्वल टू 9 हो, यानी कि HCF हमको 9 दिया है, ठीक है, 9 हो तो LCM, ठीक है, ज्ञात कीजिए। एलसीएम हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिएगा भैया हल, ठीक है। हम जानते हैं कि सबसे पहले लिखेंगे, ओके। क्या जानते हैं हम भैया? 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM, ओके। HCF इंटू LCM होता है, ठीक है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल बोले तो 2 संख्या क्या है? 657 और 306 है, ठीक है। और गुणनफल मतलब होता है भैया गुणा, ठीक है। तो दोनों को गुणा कर दिया, ठीक है, बराबर है तो बराबर लिख दिए। और HCF देखिए यहाँ पर HCF इक्वल टू 9 है, तो 9 हम लिख दिए, ओके। फिर आगे में क्या है? गुणा है। फिर हमको देखिए यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो एलसीएम है तो एलसीएम ही लिख दिए, ठीक है। तो देखिए अब 657 गुना 306, तो वैसे ही वैसे ही लिख दिए, ठीक है। और ये 9 क्या है? गुणा में, इधर आया तो भाग में बदल गया, ओके। इधर क्या बच गया? ओनली एलसीएम बच गया, ठीक है। फिर 9 से काटे हैं ना 306 को, तो आ गया भैया 34, ठीक है। तो एलसीएम इधर है तो इधर लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 657 और 34 को गुणा करेंगे ना तो आ जाएगा भैया इतना, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आपको बारीकी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है भैया वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है, ठीक है। तो हमको दिया है भैया शून्यकों का योग कितना दिया है? 4, पहले में 4, फिर तथा गुणनफल हमको दिया है 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भैया हल, ठीक है। तो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं, है ना। तो दिया है शून्यकों का योग, ठीक है। शून्यकों का योग कितना दिया है? 4 दिया, तो 4 लिख दिए, ठीक है। तो आप रिलेशन पढ़े होंगे, शून्यकों का योग बराबर होता है भैया -b/a, ओके। b/a होता है, ठीक है। तो योग दिया है हमको 4, ठीक है। तो -b किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा, ठीक है। और 1 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? 1 दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल आप पढ़े होंगे c/a होता है, ठीक है। तो गुणनफल 1 दिया तो 1/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। तो देखिए c के सीधे में क्या है? 1 है, और a के सीधे में क्या है? 1 है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए a के सीधे में क्या है? 1 है, लेकिन b के सीधा में क्या है? 4 है, और यहाँ पर -b है, ठीक है। तो माइनस आ जाएगा इधर, ओके। तो देखिए a क्या है? 1 है, ठीक है। तो a इक्वल टू 1 लिख दिया, ठीक है। b क्या है भैया? ये माइनस चल जाएगा इधर, ठीक है। तो b क्या हो जाएगा? -4, ठीक है। और c क्या है भैया? 1, तो c इक्वल टू 1 लिख दिया, दिक्कत है नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, और हमको क्वेश्चन हमको क्या कहता है भैया? वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद किस रूप का होता है? ax² + bx + c के रूप का होता है ना। तो देखिए ए क्या है? 1, तो 1 आगे में नहीं लिखने से भी चलता है, ठीक है। तो 1 अगर आप लिखेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1x² और b क्या है? देखिए -4, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। b क्या है? 4 है, तो 4 लिख दिए, x उसके बाद है तो x लिख दिए, है ना। बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिए, और c का वैल्यू कितना दिया है भैया? 1, तो 1 लिख दिए, आंसर। ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। अगर आपको द्विघात समीकरण दिया होता ना तो इक्वल टू 0 हो जाता, ठीक है। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तीसरा
क्वेश्चन क्या कहता है भैया, त्रिभुज ABC में, ठीक है, यदि कोण B समकोण है, ठीक है, तो त्रिभुज ABC में हम पहले त्रिभुज ABC बना लेंगे, ठीक है, तो कोण B समकोण है तो कोण B समकोण बना लिया है ना। तथा दिया है भैया AB इक्वल टू BC, ठीक है, तथा दिया है AB इक्वल टू BC, यानी कि AB बराबर है BC के, AB बराबर है BC के, ठीक है, हो तो सिद्ध कीजिए कि AC² बराबर होगा 2AB², ठीक है। तो हम जो दिया है उसको लिख देंगे, सबसे पहले जो दिया है लिख दिए, ओके। त्रिभुज ABC में ओके, कोण B समकोण है लिख दिए, ओके, तथा AB बराबर BC, ये हमको दिया है तो दिया है लिख दिए, ओके। तो आप पढ़े होंगे भैया पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में ही क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है ना। तो इसमें आप लिख दीजिएगा, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ओके, प्रमेय से, ओके, पाइथागोरस प्रमेय से लिखिएगा इसको बाद में, ठीक है, इस चीज़ को लिखने के बाद। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भैया, कर्ण का वर्ग बोले तो AC का वर्ग, अन्य दो भुजा बोले तो AB और BC का, ठीक है, अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो लिख देंगे भैया हम AC का वर्ग, तो AC का वर्ग लिख देंगे बराबर AB, देखिए AB का स्क्वायर तो AB का स्क्वायर ही लिखेंगे, ओके, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए BC बराबर है किसके, AB के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे ना, ठीक, BC की जगह क्या लिख सकते हैं, AB, ठीक है, AB लिख सकते हैं, है ना, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, है ना। तो देखिए AC² तो AC² लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर 1AB² है प्लस 1AB² है, ठीक है, तो 1AB² प्लस 1AB² क्या हो जाएगा, 2AB², और यही तो हमको सिद्ध करना था भैया, प्रूव, है ना। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आपको बारीकी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए भैया अब चौथा क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन कहता है बिंदुओं, ठीक है, AB, ठीक है, हमको बिंदु दिया है A और B, ठीक है, तथा -A -B के बीच दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, ओके। तो लिखेंगे माना कि, ठीक है, हमको शीर्ष नहीं दिया है भैया, तो लिख लेंगे यहाँ पर माना कि A, ठीक है, A शीर्ष दिया है और क्या है, निर्देशांक क्या है भैया, A और B, ठीक है, और तथा B दिया है भैया -A -B, ओके। तो AB का दूरी निकालना है, यानी कि AB का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो पहले में रहता है ना उसको बोलते हैं x1, ओके, जो दूसरे नंबर पर होता है उसको बोलते हैं भैया y1, ठीक इसी प्रकार B में देखिए यहाँ पर हो जाएगा x2 और यहाँ पर हो जाएगा y2, है ना। यहाँ पर क्योंकि x1 हो गया, यहाँ पर x2 हो जाएगा, ओके। तो आप पढ़ेंगे दूरी सूत्र, ठीक है, क्या है दूरी सूत्र, क्या पढ़े हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो देखिए x2 क्या दिया है -A, तो -A बैठा दिया भैया, फिर क्या है बीच में माइनस तो माइनस लगा दिए, है ना। और x1 क्या है भैया देख सकते हैं A है, ठीक, तो A लिख दिए, है ना। फिर होल है तो होल लगा दिए, ओके, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, ठीक। फिर क्या है भैया प्लस का चिन्ह लगा दिए, ठीक। फिर देखिए y2, ठीक है, y2 क्या है भैया -B, तो -B बैठा दिए, है ना। और यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लगा दिए, ठीक। y1 क्या है देखिए यहाँ पर B है, ठीक, तो यहाँ पर क्या बैठा दिए -B, ठीक है। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो -A क्या हो जाएगा -2A, है ना, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, ठीक है, बीच में प्लस तो प्लस भैया। अब देखिए -B क्या हो जाएगा -2B, ओके, क्योंकि माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर बिठा देंगे, ठीक। अब देखिए 2 और A का स्क्वायर करेंगे ना तो आ जाएगा भैया 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना, और A² हो जाएगा, ठीक है, 1 × A क्या हो जाएगा A² हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार 4A² हो गया, ठीक है, ठीक इसी प्रकार प्लस है तो प्लस लिख दिए। और यहाँ पर देखिए -2, ठीक है, -2 को गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक, तो 4 लिख दिए, ठीक। और B × B करेंगे तो B² हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे ना हम, देखिए 4 दोनों में है ना, तो दोनों में क्या है 4 है, तो 4 हम कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो 4 कॉमन निकाल लिए तो बचा भैया यहाँ पर A² + B², ठीक है, ओके, लिख दिए। अब देखिए रूट अंडर से ना 4 अगर निकलेगा, ठीक है, तो निकलेगा तो कितना होगा भैया 2 होगा, है ना। फिर रूट अंडर बचेगा A² + B², तो A² + B² लिख दिया भैया, ठीक है, आंसर, ओके, इतना आसान है, ठीक है। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए भैया अब देखेंगे हम 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं, ओके। तो देखिए 5 नंबर क्या कहता है, मान निकालिए, मतलब हमको मान निकालना है, ठीक है, किसका, तो दिया है भैया 2tan²
45 डिग्री, ओके, प्लस दिया है साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री, ओके। तो इसके लिए ना आपको ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू आपको याद करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए अभी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको उस वीडियो को देखने के बाद ना पूरा बारीकी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो भी ट्रिक के माध्यम से बताया हूँ, ठीक है। तो देखिए भैया 2 है तो 2 लिख दिए, ठीक। और 10 स्क्वायर 45, ठीक है। 10 45 का मान क्या होता है भैया 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर लिख दिए, ठीक। फिर क्या है भैया प्लस, तो प्लस लगा दिए, ठीक। तो साइन स्क्वायर 30 है, ठीक है। तो आपको याद होगा साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, है ना। और देखिए उसका आगे क्या है माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगा दिए, ओके। और कोस स्क्वायर 60, यानी कि भैया कोस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है ना। और 1/2 और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। तो 1/2 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर क्या होगा 1/4 होगा, लेकिन यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस ने माइनस को काटा तो बचा क्या 2 गुणा 1 करेंगे तो आ जाएगा 2, ठीक है। तो 2 आंसर में हो गया, है ना। तो देखिए अब 6 नंबर देखेंगे, तो 6 नंबर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए भैया अब 7 नंबर को देखते हैं, ओके। तो चलिए भैया अब 7 नंबर को देखते हैं, ठीक है। तो 7 नंबर कहता है भैया 20 बल्बों के एक समूह में, ठीक है, टोटल बल्ब कितना है 20 बल्बों के एक समूह है, ठीक है, में 4 बल्ब खराब है, ठीक है। तो 4 बल्ब क्या है खराब है, ठीक है। तो कहता है उसके बाद में इस समूह में से, टोटल समूह में से, ओके, एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, ठीक है। तो उस समूह में एक बल्ब निकाला जाता है, ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह नंबर कंडीशन है भैया, क्वेश्चन है यह बल्ब खराब हो, ठीक है। तो हमको ए नंबर क्या है ज्ञात करना है यह बल्ब खराब हो, ठीक है। और बी नंबर ज्ञात करना है यह बल्ब खराब नहीं हो, ठीक है। तो देखिए टोटल बल्ब कितना है 20, तो हम लिख लेंगे भैया कुल बल्बों की संख्या कितना है 20 है, ठीक है। तो खराब बल्ब कितना है भैया 4, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं एक समूह में 4 बल्ब खराब है, तो यहाँ पर लिख देंगे खराब बल्बों की संख्या कितना है 4, तो टोटल 20 है, ठीक है। और खराब बल्ब कितना है 4 है, ठीक है। तो सही बल्ब कितना होगा 20 - 4 करेंगे, है ना। तो यानी कि 16 बल्ब क्या है सही है, ठीक है। तो एक नंबर कहता है यह बल्ब खराब हो, तो लिख देंगे भैया ए नंबर, है ना। बल्ब खराब होने की प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता कितना खराब है, तो देखिए 4 को खराब है, तो 4 बट्टा टोटल कितना है भैया 20, तो 20 कर देंगे, है ना। और काटेंगे तो आ जाएगा 4 कम 4, 4 बचे 20, यानी कि भैया 1/5, ओके। ठीक इसी प्रकार बी नंबर देखेंगे, बी नंबर क्या है यह बल्ब खराब नहीं हो, खराब नहीं हो मतलब क्या हो सही हो, है ना। तो 16/20 हो जाएगा, तो काटेंगे तो 4 चौको 16, 4 पचे 20, ओके। तो आ गया भैया 4/5, ओके। तो चलिए भैया अब देखेंगे सेक्शन बी, ओके। सेक्शन बी क्या है भैया, देखिए ये 8 नंबर क्या कहता है, तो दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, ओके, 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, ठीक है। और q जहाँ एक पूर्णांक है, ठीक है, हमको दर्शाना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे भैया हल, ठीक है। हल लिखने के बाद क्या करेंगे ना, माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है लिखेंगे, ओके। क्या करेंगे हम ए एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तथा b = 4 है। देखिए यहाँ पर b 4q दिया है ना, तो इसीलिए b = 4 लिखे हैं, ओके। अगर यहाँ पर 5 रहता तो 5 ले लेते हैं, ओके। और आप पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। क्या कहता है भैया a = bq+r होता है, ठीक है। और जहाँ 0 से लेके ना इनफाइनाइट तक जाता है, ओके। इनफाइनाइट मतलब होता है भैया अनंत तक जाता है, ओके। तो देखिए a = bq+r होगा, है ना। तो r की जगह 0 पहले बैठेंगे क्योंकि r 0 से शुरू होता है, ठीक है। तो 0 बैठाएंगे तो हो जाएगा भैया 4q+0, है ना। फिर आ जाएगा a = 4q+1, ठीक। इसी प्रकार आते जाएगा a = 4q+3। तो आपको पूछा है एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 का रूप का होता है या नहीं, है ना। यहाँ पर लिखा होता है तो लिखेंगे यहाँ पर अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 का होता है ना। देखिए यहाँ पर आया 4q+1 ये वाला और ये वाला आया या नहीं, बिल्कुल आया भैया, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में आया, है ना। तो इसीलिए अतः लिखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 का होता है, ठीक है। तो चलिए भैया अब देखेंगे 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर कहता है उस एपी का, ठीक है, 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है। तो दिया है भैया A11 यानी कि 11वां पद, ठीक है, कितना दिया है भैया 38 दिया है ना। और 16वां पद कितना दिया है 73 दिया है, देख सकते हैं। 31वां पद हमको ज्ञात करना है, ओके। तो यहाँ पर लिख दिए A31 ज्ञात करना है, ठीक है।
जिसका 11वां पद 38 है तो ये लिख दिए यहाँ, ठीक है। और 16वां पद कितना है, 73 है, ठीक है, लिख दिए यहाँ। तो देखिए भैया ए 11वां पद को हम लिख सकते हैं, ए 11वां पद इक्वल टू 38, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं भैया ए प्लस 10d, ओके, इक्वल टू क्या होगा, 38 होगा, ठीक है। 38 तो 38 लिख दिए, ओके। इसको मान लेंगे समीकरण 1, ओके। ठीक इसी प्रकार 16वां पद है ना, 16वां पद क्या दिया है, 73 दिया है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं भैया ए प्लस 15d, ओके। तो ए प्लस 15d करेंगे ना था तो आ जाएगा 16वां पद, ठीक है। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ओके। कितना दिया भैया, 73, तो 73 लिख देंगे, ओके। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक। इसको 1, इसको 2। अब क्या करेंगे ना, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है, घटा देंगे। तो घटाने से क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। ये प्लस में है तो ये माइनस में बदल जाएगा, ठीक। ये प्लस में था तो ये माइनस में बदल गया, ये प्लस में था ये माइनस में बदल गया, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस था, प्लस ने माइनस को काटा, ये कट गया, ठीक। तो देखिए यहाँ पर प्लस 10d है, यहाँ पर माइनस 15d है ना। तो छोटा से बड़ा नहीं घटेगा तो बड़ा से हम छोटा को घटाएंगे, ठीक है। तो 15 से 10 को घटाएंगे तो आ जाएगा भैया 5, है ना। और डी है तो डी लगा देंगे। अब देखेंगे कि बड़ा कौन है, 10 बड़ा है कि 15 बड़ा है, 15 बड़ा है ना। तो 15 के आगे क्या साइन है, माइनस, तो माइनस लगा दिए, है ना। अब देखिए भैया बड़ा कौन है, 73, तो 73 से 38 को घटाएंगे तो आ जाएगा 35, ठीक है। तो बड़ा कौन है, 73, 73 का आगे क्या चिन्ह है, माइनस, तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो माइनस और माइनस कट जाएगा, है ना। और देखिए 5 से 35 कट जाएगा, ठीक है, 5 7 35, ओके। तो डी इक्वल टू क्या है भैया, 7, ठीक है। डी का मतलब होता है 7 अंतर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है भैया, ये है ना। तो लिखेंगे ए प्लस 10d इक्वल टू 38, जो दिया है उसको लिख दिए, है ना। तो ए प्लस 10 गुना डी निकल गया है 7, तो 7 बैठा देंगे, है ना। बराबर है तो बराबर 38 हो गया, ठीक। तो देखिए भैया ए तो ए लिख दिए, ठीक, बराबर 38, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में और गुणा होकर आएगा, ठीक है। 10 गुना 7 करेंगे तो 70, तो 70 इधर आएगा, है ना। तो देखिए ए इक्वल टू क्या होगा, 70 में 38 को घटाएंगे तो आ जाएगा भैया 32, ओके। 70 बड़ा है, उसका आगे में क्या चिन्ह, माइनस, तो माइनस लगा दिए, है ना। और हमको ज्ञात करना है भैया उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें, ठीक है। तो लिख सकते हैं ए 31, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं भैया ए प्लस 30d, ओके। तो ए का वैल्यू आ गया है -32, ठीक है। और ए का वैल्यू बैठा दिया -32, ठीक है। बीच में प्लस तो प्लस बैठा दिए, ओके। और 30 है तो 30 भी लिख दिए, ओके। तो गुणा है तो गुणा लिख दें। और डी का वैल्यू क्या है भैया, 7, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं डी का वैल्यू क्या है, 7। तो यहाँ पर बैठा देने के बाद देखेंगे माइनस और प्लस है, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो 210 से 32 को घटाएंगे तो आ जाएगा 182, ठीक है। और देखेंगे कि बड़ा चिन्ह कौन है, 210 है, ठीक है। तो 210 के आगे क्या चिन्ह है, प्लस चिन्ह है, तो ये प्लस चिन्ह आ गया, ठीक है। 182 आंसर, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप बारीकी से समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए भैया अब 11 नंबर को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए भैया 11 नंबर क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, ठीक है, 1, -1, ठीक है। और दिया है 4, -4 और 6 दिया है, और -3, -5 है, ओके। तो सबसे पहले मानेंगे भैया, है ना, शीर्ष नहीं दिया है इसीलिए माने हैं हम, ठीक है। लिख देंगे, ओके। ये शीर्ष है इसीलिए माने, ओके। 1, 1, 1, -1, ठीक है। बी ये, सी ये, ठीक है, मान लिए। तो देखिए भैया यहाँ पर जो 1 और -1 है ना, इसको पहले को मानते हैं x1 और इसको मानते हैं y1, ठीक है। तो वही चीज़ को हम लिख दें x1 y1, ठीक। फिर यहाँ पर जो पहले होता है उसको मानते हैं x2, इसको मानते हैं y2, ठीक है। तो उसी प्रकार -4 6 हो गया, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं -4 6, सी दिया है भैया -3 और -5, ठीक है। तो x3 कितना माने, x3 क्या हो जाएगा -3 और y3 क्या हो जाएगा -5, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने को बोले रहेगा, ठीक है। और उसका शीर्ष दिया होगा, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे 1/2 x1 × y2 - y3 प्लस x2, ठीक है, y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 पढ़े होंगे, ठीक है। तो देखिए भैया जो दिया है उसको हम बैठा देंगे, ठीक है। तो देखिए x1 सब दिया है, ठीक है ना। तो 1/2 है तो 1/2 पहले से लिख देंगे, है ना। अब देखिए x1 का वैल्यू क्या दिया है, 1, तो 1 लिख दिए, ठीक। और यहाँ पर क्या है, इंटू है ये, ठीक है। ये क्या है, इंटू है, ओके। अब y2 का वैल्यू क्या दिया है, अब देख सकते हैं 6 है तो 6 लिख दिया, बीच में माइनस तो माइनस लिखते हैं, ठीक है। तो माइनस और y3 क्या है -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस, है ना। तो प्लस का चिन्ह लगा दिए। और y3 का वैल्यू क्या है 5, तो 5 बैठा दिए, है ना।
फिर क्या है भैया प्लस, प्लस बैठा दिए। x2 का वैल्यू क्या है -4, तो -4 बैठा दिए, है ना। और y3 कितना दिया भैया देख सकते हैं -5, तो -5 लिख दिए, ठीक। फिर देखिए यहाँ पर माइनस है, ठीक है, माइनस तो पहले माइनस लिखते हैं फिर, ठीक है। आप 10 क्लास पहुँच गए हैं तो माइनस प्लस ही करते रहेंगे तो दिक्कत की बात है ना। तो हम क्या करते हैं ना, माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। और देखिए y1 क्या है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके। तो +1 हो जाएगा, ओके। यहाँ पर भी क्या है भैया प्लस, आगे में क्या है प्लस है तो प्लस लिख दिए, ठीक। और x3 क्या है देखिए, ये देखिए -3, तो -3 लिख देंगे, है ना। अब देखिए y1 क्या है भैया -1, तो -1 लिख दिए, ठीक। और माइनस है तो माइनस बैठा दिए, है ना। और y2 क्या है 6 है तो 6 बैठा दिए, है ना। अब देखिए 1/2 तो 1/2, ठीक। 6 5 11, 11 गुना 1 करेंगे तो 11 ही आ जाएगा, है ना। बीच में प्लस तो प्लस भैया, ठीक। अब देखिए पहले क्या होता है ना, ब्रैकेट्स का काम होता है, ठीक है, ब्रैकेट्स का काम होता है, ठीक है। तो देखिए -5 + 1 क्या हो जाएगा -4, ठीक। तो -4 और -4 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो 16 हो गया, है ना। फिर क्या है देखिए प्लस तो प्लस लिख दिए, ओके। यहाँ पर देखिए -1 और -6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। तो -1 और -6 क्या हो जाएगा -7, ठीक है। तो -7 और -3 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा भैया 21, है ना। तो देखिए 1/2 एक इसका मतलब गुणा है, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे ना तो आ जाएगा 58, ठीक है। तो फिर 2 से 58 को देंगे ना तो आ जाएगा भैया 29, ठीक है। तो 29 वर्ग मात्रा, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग आना जरूरी है, ठीक है। वर्ग नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर नंबर काट देगा, ठीक है। आई होप 11 नंबर भी आपको बारीकी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए भैया अब देखेंगे हम 12 नंबर को, ठीक है। तो 12 नंबर क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए, ठीक है, sin a + कोसेक a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कोस a + सेक a का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर होगा भैया 7 + tan स्क्वायर a + कोट स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिखेंगे जब भी आपको सिद्ध करना होता है ना तो आप लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है, और लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड मतलब होता है भैया बायां पक्ष, ठीक है। तो बायां पक्ष क्या है ये वाला है, तो इस चीज़ को हम लिख दें पहले से, ओके। तो देखिए a + b के होल स्क्वायर के रूप में है, ठीक है। तो a + b के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ दिए, ठीक है। तो इस प्रकार आएगा sin स्क्वायर a + 2 sin a इंटू कोस a + कोसेक स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्योंकि ये a है और ये b है तो a + b का होल स्क्वायर आप पढ़े होंगे, है ना। a² + 2ab + b² पढ़े, है ना। ठीक इसी प्रकार देखिए ये भी है a + b का होल स्क्वायर, है ना। तो a है कोस a और b है सेक है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इसको भी कर दिए a + 2ab + b², ठीक है। तो इसको भी हम a + b का होल स्क्वायर में तोड़ दिया, ठीक है। तो देखिए sin स्क्वायर a ये प्लस है कोस स्क्वायर है ना। तो इसको और इसको एक जगह लिखिए sin स्क्वायर a + कोस स्क्वायर है, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर देखिए 2 sin a इंटू कोसेक है ना। तो 2 sin a और सेक a के बदले लिख सकते हैं भैया 1/sin a, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो 1/sin a लिख दिए और sin a और sin a कट जाएगा, है ना। तो बचा क्या ओनली 2 बचा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बच जाएगा कोसेक स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए कोसेक स्क्वायर है प्लस फिर क्या बचा ये तो हम यहाँ पर लिख दिए, है ना। तो बचा क्या ये वाला, है ना। तो लिखेंगे 2 cos a, ठीक है, इंटू इसका मतलब क्या होता है भैया इंटू सेक a के बदले लिख सकते हो 1/cos a, बिल्कुल लिख सकते हो भैया। तो cos a और cos a कट जाएगा तो बचा क्या यहाँ पर 2, है ना। बीच में प्लस तो प्लस लिख दिए, ठीक। सेक स्क्वायर है, ठीक, तो सेक स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। तो sin स्क्वायर a + कोस स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है भैया 1 होता है, तो 1 लिख दिए, ठीक। यहाँ पर कट गया तो बचा क्या 2, तो 2 लिख दिए, ठीक है। प्लस देखिए कोसेक स्क्वायर है आप पढ़े होंगे कि कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर है को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर a बराबर होगा 1 प्लस ये माइनस में इधर आएगा जो प्लस में बदल जाएगा, ठीक। तो 1 + कोट स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया भैया कोसेक स्क्वायर a के बदले 1 + कोट स्क्वायर है ना। बीच में प्लस तो प्लस फिर 2 है 2 लिख दिए, ठीक। फिर क्या है भैया प्लस, ठीक, तो प्लस लिख दिए। ठीक इसी प्रकार सेक स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर है, ठीक है। तो इतना हम लिख दिए, है ना। अब देखिए सबको जोड़ लेंगे जो जो संख्या है, ठीक है। 1 2 3 हो गया, 3 और 1 4, 4 और 2 6 हो गया और 1 7, तो 7 लिख दिए, ठीक। और सब प्लस में है तो प्लस लिख दिए, ठीक है। tan स्क्वायर a + कोट स्क्वायर है ना, यही बचा था, ठीक है। कोट स्क्वायर a + tan स्क्वायर है, ओके। और देखिए आपको यही चीज़ सिद्ध करना था, ठीक है। 7 + tan स्क्वायर a + कोट स्क्वायर है, ठीक है।
तो यही चीज़ आया है ना। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू प्रूव, है ना। तो आई होप 12 नंबर भी आपको बारीकी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए भैया अब 13 नंबर को देखते हैं, ठीक है। तो 13 नंबर कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर का यहाँ पर हम पेन से बनाएं, ठीक है। आपको पेंसिल से माप कर बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचेंगे। तो मैंने खींच लिया है ना। यहाँ से इतना दूर क्या होगा, 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या होगा, ठीक है। फिर कहता है भैया केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर। तो यहाँ से 6 था तो और 4 बढ़ा देंगे, है ना। तो हो जाएगा टोटल 10, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है आगे एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ से बोल रहा है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे ना, अर्धक खींचेंगे तो यहाँ कटेगा, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो यहाँ कटेगा, फिर यहाँ से काटेंगे तो इधर कटेगा, ठीक है। फिर केंद्र से काटेंगे तो यहाँ कटेगा, है ना। फिर यहाँ कटेगा, ओके। फिर दोनों को ना मिला देंगे इसे करके, ठीक। मिला देंगे तो फिर यहाँ एक केंद्र आएगा, ओके। फिर केंद्र से ना गोल आकृति का बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार बनाएंगे, है ना। और जहाँ मिलेगा ना यहाँ पर वृत्त में जहाँ पर कटेगा, ठीक है, तो वहाँ से हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, ठीक। यहाँ पर खींच देंगे। फिर यहाँ पर जहाँ मिलेगा यहाँ से स्पर्श रेखा खींच देंगे। और आपको मिलेगा ना कि QP और RP क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यही होता है भैया स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है ना। तो मिलेगा QP बराबर होगा RP के, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लिख दीजिएगा, ओके। आई होप आपको 13 नंबर भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो 14 नंबर कहता है एक घड़ी को मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक घड़ी आप देखेंगे कैसा होता है, वृत्त की तरह होता है। तो वृत्त की तरह बना लें, है ना। और 14 सेंटीमीटर लंबाई की बोलता है, तो 14 सेंटीमीटर का लंबाई का बना लिया हम, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं होगा भैया, ठीक है। तो 14 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर कितना इतना दूर होगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और कहता है इस सुई द्वारा 5 मिनट में, जैसे मैं आपको बोलूँ कि भैया यहाँ पर 12 बज रहा है, ठीक है। जब एक के यहाँ आएगा तो 5 मिनट होगा, है ना। यहाँ तक होगा तो 5 मिनट होगा, ओके। कैसा है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए भैया ये किससे आकृति का दिख रहा है, इस प्रकार का दिख रहा है, त्रिज्यखंड की तरह से दिख रहा है ना। तो दिया है ये 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि भैया 60 मिनट में हमको निकालना है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। निकाल सकते हैं। तो 5 मिनट में निकालने के लिए ना सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि हम जानते हैं कि भैया 60 मिनट में 360 डिग्री कोण अंतरित करती है, ठीक है। एक वृत्त क्या करती है, ये 60 इससे होता है वृत्त, ठीक है। तो ये वाला केंद्र में, ठीक है, एक बार पूरा घूमती है तब जाकर 360 डिग्री कोण अंतरित करती है, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर घूमेगा तो 10 मिनट होगा, है ना। यहाँ से घूमेगा तो 60 मिनट होगा, ठीक है। तो 60 मिनट में 360 डिग्री कोण अंतरित करती है, ठीक है। तो एक नियम से लिख सकते हैं हम, 1 मिनट में 360/60, है ना। तो ठीक इसी प्रकार 5 मिनट में पूछा है तो 5 मिनट में निकालेंगे, ठीक है। तो 360/60 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 गुना हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमको 5 मिनट में निकालना है। तो देखिए जब हम काटेंगे 0 ने 0 को काटा, बचा क्या 36/6, ठीक है। तो 6 × 6 = 36, तो बचा क्या 6 और ऊपर में 5, ठीक है। 6 बचे कितना हो जाएगा भैया 30। यानी कि भैया हमको मिला है आर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। और थीटा भी मिल गया 30 डिग्री, ओके। तो आप कई क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये एक त्रिज्यखंड आकृति का है ना। तो आप पढ़े होंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, θ/360 × πr², है ना। तो थीटा क्या है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बैठा दिए, है ना, बट्टा 360, तो 360 बैठा दिए, ठीक है। फिर यहाँ पर इंटू है तो इंटू भी लगा दिए भैया। और पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है भैया। तो 22/7 लिख दिए, ओके। गुणा है तो गुणा लिख देंगे, ओके। R² कितना दिया है भैया देख सकते हैं 14, ठीक है। तो 14 × 14 क्योंकि स्क्वायर में है ना, 14 × 14 करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में नहीं आता होगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार है 30/360 × 22/7 × 14 × 14, ठीक है। इसको देखिए काटते हैं, ठीक है। 0 0 कट जाएगा, ठीक। फिर 3 से कटेगा, 3 × 3 3 दूनी 6, ओके। अब देखिए 7 का पहाड़े में 14 कट जाएगा, 7 दूनी 14, है ना। फिर 2 का पहाड़े में 12 कट जाएगा, ठीक है, 2 × 6 = 12, ठीक। फिर कटेगा देखिए 2 × 3 = 6, 2 कम 2 2 कम 2, यानी कि भैया 11 और 14 को गुणा कीजिएगा ना तो आ जाएगा 154, ठीक है। फिर बट्टा है ना, बट्टा 3 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखिए
लंबाई क्या में था, सेंटीमीटर में था, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इस सारा क्वेश्चन 1 से लेकर 14 तक बारीकी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। अगर समझ में आया ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि भैया आपका वीडियो देखकर समझ में आ गया, ठीक है। धन्यवाद।